भोजन संरक्षण की विधि। क्या हम लोग पढ़ते हैं? भोजन संरक्षण की विधि। अब देखिए हम लोग जो खाना खाते हैं ना, वो भोजन जो होता है उसको हम संरक्षित यानी मतलब सुरक्षित किस प्रकार से हम रख सकते हैं? कीटाणुओं से, जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से, फफूंद से न किस तरह से बचा कर रख सकते हैं ताकि अगर भोजन खराब हो जाएगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे। उस चीज से बचाने के लिए हमको क्या करना है? इस पर उसका कुछ नियम है, कुछ शर्त है, कुछ जैसे उसका विधि बताया गया है कि किस प्रकार हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं भोजन को। समझ गए? चलिए, कहता है भोजन संरक्षण की विधियां 2 सिद्धांत पर आधारित है। कितने सिद्धांत पर होता है? 2। पहला देखो जीवाणु नाशन प्रणाली, नहीं इसमें क्या होता है? जीवाणु नाशन प्रणाली है पहला। दूसरा है आपको जीवाणु निष्क्रिय प्रणाली। क्या है? पहला जीवाणु नाशन प्रणाली, दूसरा है जीवाणु निष्क्रिय प्रणाली। क्या है? जीवाणु निष्क्रिय प्रणाली। अब देखिए जीवाणु नाशन प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि खदानों को नष्ट करने वाले हानिकारक जीवाणुओं को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है। अब देखिए खदानों, इसमें जो होता है कि हम लोग जो भोजन करते हैं वो खाने वाला जो भोजन है उसके अंदर जितना भी हानिकारक जीवाणु होता है ना, उसको सदा के लिए हम लोग कुछ केमिकल देकर के या ऐसा कुछ काम करके उसको नष्ट कर देते हैं। उसको हम कहते हैं जीवाणु नाशन प्रणाली। क्या कहते हैं? अब दूसरा पॉइंट आपको यहाँ जो जीवाणु निष्क्रिय प्रणाली बताया गया था उसमें देखो क्या होता है कि इसके अंतर्गत होता है सक्रिय जीवाणुओं और एंजाइमों को विभिन्न प्रक्रिया द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाता है। सक्रिय मतलब जो पूरे एक्टिव है जीवाणु ना, जो प्रभाव जायदे बना सकता है, तुरंत एक्टिव हो जाएगा मेरे शरीर के अंदर में। समझ गया? भोजन, दूषित भोजन खाने से तुरंत हमें खराबी पहुंचाएगा। उस भोजन को अब हम लोग क्या करते हैं, उस भोजन में जो जीवाणु होता है उसको हम जैसे क्या करते हैं, कुछ प्रक्रिया ऐसा होता है, कुछ ऐसा काम होता है उसके द्वारा हम उसको निष्क्रिय करते हैं यानी समाप्त कर देते हैं। जैसे देखिए इन 2 सिद्धांतों के आधार पर आपको 10 पॉइंट है। कितना है? 10 पॉइंट है, जिसमें पहला है निर्जलन द्वारा संरक्षण है। 10 को विधि बताया गया है जिसमें हम आपको पहला बताया है निर्जलन द्वारा संरक्षण। क्या बताया है? निर्जलन द्वारा संरक्षण। तो निर्जलन द्वारा संरक्षण हम लोग भोजन को कैसे करते हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। देखो कहता है इस विधि में खदानों से नमी निकालकर हानिकारक सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर दिया जाता है। आप देखिए अभी निर्जलन द्वारा संरक्षण विधि जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे खाने लायक भोजन है ना उसको लंबा समय तक रखने के लिए, सुने ध्यान से, उसको लंबा समय तक रखने के लिए हम उसको क्या करते हैं, उसको जैसे उसमें नमी निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? नमी मतलब उस भोजन में पानी का जो अंश होता है ना, पानी का जो अंश होता है उस अंश को हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? या तो उसको धूप में सुखाएंगे ना, या उसको आग पर गर्म करेंगे। इसी 2 तरह से हम उसको पानी हटा सकते हैं। जैसे आप देखिए आगे बता रहे हैं जिससे उनकी वृद्धि रुक जाती है। क्या होता है? उनकी वृद्धि रुक जाती है। जैसे मान लीजिए या तो हम उसको सुखा दिए तो उसका वृद्धि रोक दिए ना, जो जीवाणु है वो आगे विकास नहीं करेगा, प्लस में दूसरा जीवाणु उससे पैदा नहीं होगा, उसकी वृद्धि में रुकावट डाल दिए और वे नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। जब वो उसकी नमी किसी भी भोज्य पदार्थ को सुखाते हैं या आग पर गर्म करते हैं, उसकी नमी हट जाने के बाद वो जीवाणु जो होता है वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है। आप देखिए खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां, मसाले इत्यादि को धूप में सुखाकर निर्जलन किया जाता है। जैसे खाद्य पदार्थ में जैसे मान लिया हरी सब्जियां, कभी कभी आप लोग देखते होंगे गांव घर में मूली को काट करके सुखा करके रख दिया जाता है। जिस समय सब्जी नहीं, उसका सीजन नहीं रहता है उस समय उसको फिर दोबारा बना लिया जाता है ना। गोभी को, फूल गोभी देखा है, फूल गोभी को काट कर धूप में सुखा दिया जाता है, उसको कहता है गांव में सुखरा। क्या कहता है? सुखरा ना। उसको काट कर, वो हरा सब्जी है, उसको काट दिया, उसके बाद जैसे उसको धूप में सुखा दिया। जब वो धूप में सूख जाएगा तो उसके बाद उसमें से पानी की मात्रा खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद वो हम उसको, उस भोजन को हम लंबे समय तक
चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद आगे देखिएगा, निकाल दिया जाता है। जैसे अब कच्चे मांस मछली के छोटे छोटे टुकड़ों को नमक लगाकर आग या धूप के गर्मी के द्वारा सुखाया जाता है। अब देखो मांस मछली में तो थोड़ा कम देखता होगा, लेकिन मछली को भी धूप में सुखाता है। जब बड़े पैमाने पर हमारे साहनी कास्ट के मछली मारते हैं न, मछली जब बड़े बड़े बहुत ज्यादा, जब पोखर तालाब या नदी कहीं पर जो है उसको कहते हैं मछली निकाला जाता है न, नदी से बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको क्या करते हैं, पूरा देखेगा जाल बिछा देगा, उसी पर मछली को सुखा देगा। और सूख जाता है तो मछली फिर बहुत लंबा समय तक आपको भोजन के लिए उपयोग में लाएगा न। उसके बाद मांस को या तो अपने घर में देखिए, जैसे आज मान लीजिए ज्यादा 2 किलो 3 किलो ले लिया, खाने वाला 2 आदमी है, उसमें से क्या करता है, आधे मछली या मांस को बना करके तो उसी समय खाता है न। और जब बच गया ज्यादा, उसको क्या करता है, तेल नमक मसाला मिला करके उसको भून करके न रख देता है। उसको कहता है फ्राई करके रखना न, क्या करता है, उसको फ्राई करके रखना। उस मछली और मांस के टुकड़ों को क्या करता है, नमक मिला करके या तो हम लोग या आग पर भी गर्म करके रख देते हैं, या तो उसको सुखा करके धूप में फिर रख देते हैं, ताकि वो भी लंबा समय तक हमको चलेगा। अभी मान लो एक बार में नहीं खत्म होगा, 5 किलो मछली एक आदमी एक बार में नहीं खा सकता है न, उसको क्या करेगा, फ्राई करके आराम से उसको रख देगा, तो 2 दिन आराम से वो चल जाएगा, 3 दिन आराम से चल जाएगा न। यही निर्जलन में यही विधि है, समझ गया ना, कि किसी प्रकार से आप भोज्य पदार्थ के जो भोज्य पदार्थ है उसमें जो पानी की अंश है न, उसको आप सुखा करके रख दीजिएगा, आपका भोजन खराब नहीं होगा, समझ गए। यही होता है, लगाकर आग को सुखाया जाता है, इससे इन पदार्थों की नमी वाष्प बनकर निकल जाता है। इस प्रकार इन भोज्य पदार्थों को कुछ दिनों के लिए संरक्षित कर भोजन उपयोग लायक बनाया जाता है। अब देखिए इसमें बोले कि धूप में जैसे सुखाएंगे, हम लोग कपड़ा लाते हैं, कपड़ा जो भीगता है न, कपड़ा को हम लोग सुखाते हैं, क्या करते हैं, सुखाते हैं, तो वो कपड़ा का पानी कहाँ जाता है, वो धूप की गर्मी के वजह से न धीरे धीरे वो वाष्प बन जाता है। क्या बन जाता है, जैसे आप लोग पानी गर्म करते हैं, चूल्हे पर पानी गर्म करते हैं कि नहीं करते, चूल्हा पर पानी जब गर्म करता है तो देखता है कि उस पानी में अंदर से खौलता है रे, खौलने के बाद जो होता है, वो खौलने के बाद क्या होता है, उसमें से कुछ ऊपर पानी आता है, अजीब तरह से नहीं आता है, तो न वाष्प जबकि धुआं जबकि उड़ता है ना, धुआं जबकि जो उड़ता है वो पानी वाष्प बन उड़ता है। क्या बन उड़ता है, वाष्प बन उड़ता है, समझ गया। इसी वजह से पानी, इसी प्रकार हम लोग के कपड़ों से पानी बनता है। इसी प्रकार हरा सब्जी को जो हम सुखाते हैं, मछली मांस को सुखाते हैं, उसमें भी जो पानी का मात्रा होता है वह धूप में वाष्प बन के उड़ जाता है, जिसके कारण वो नमी उससे हट जाता है, और नमी हट जाने के बाद वो भोजन सुरक्षित लंबे समय तक हमको चलता है, समझ गया। इसीलिए अब इसमें अगला भी पॉइंट हम लिखाएंगे कल, फिर अगले वीडियो में हम आप लोगों से मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग फिर आइए और अगले इसके बारे में भोजन को और संरक्षित किस प्रकार से रखा जाएगा, अगला भी नियम हम और बताएंगे, समझ गए।